फर्जी दस्तावेजों के आधार किया अवैध कब्जा, वारंट जारी होने के बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी आरोपी। झांसी। एक सप्ताह भी नहीं बीता जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने झांसी में मंच से घोषणा की थी अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और अवैध कब्जे वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी। लेकिन जनपद झांसी में लगातार शातिर हिस्ट्री शीटर जमकर अवैध कब्जा कर रहा है। नवाबाद पुलिस प्रशासन के पास सारे साक्ष्य वीडियो फुटेज होने के बाद भी उस पर कार्यवाही नहीं की जा रही। न्यायालय से लगातार गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अखबार की आड़ में अवैध कब्जा हो रहा। पुलिस लगातार हो रहे इस कब्जे को रोकने और न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट होने बावजूद आरोपी को गिरफ्तार करने की बजाय उसकी अवभगत में लगी रही। जानकारी के मुताबिक रेलवे स्टेशन के सामने बने सेंटर प्लेस में एक नटवर लाल राजा सिंह भदौरिया, जिसके खिलाफ देश के कई राज्यों में गंभीर अपराधी मामले दर्ज है, इसके बावजूद लगातार ताले तोड़कर अवैध कब्जे कर रहा है। एक सप्ताह पूर्व भी इसके द्वारा एक दुकान का ताला तोड़कर कब्जा किया। आज फिर यह नटवर लाल एक युवक। एक घंटे तो हो गया, अब बोलने की स्थिति बची नहीं ना, मानसिक स्थिति खराब हो गई है। पुलिस वगैरह कहीं नहीं है, पुलिस का कोई योगदान नहीं है किसी भी तरीके से। पुलिस मुख्य दर्शक है, हम लोगों के इस्तेमाल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। क्या हुआ मामला, क्या हुआ मामला? अभी जस्ट आज सुबह जो है सेंट्रल पैलेस मॉल में जो है कब्जा किया गया। किसके द्वारा? राजा भदौरिया, जितेंद्र कुमार गौर या इन जैसे और लोगों का। हमारे मैनेजर साहब हैं राजौरिया जी, इनको धमकी दी गई है। लड़की एक वहाँ थी, लड़की बोल रही है कि हमारे साथ असली हरकतें की गई हैं और जो है इनको गाली गलौच और मारपीट की धमकी, और कभी भी इनको मारा जा सकता, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग बहुत दहशत में, बहुत डरे हुए हैं। थाना नवाबाद में आके वो उसके बाद वारंट होने के बावजूद भी वो यहाँ से वापस चला गया। इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है? संभव नहीं है कुछ बताना। पुलिस कहीं पे भी कुछ नहीं कर रही है। एसओ साहब बैठे, थोड़ी सी बात हुई, बात करके वो भी चले गए। इससे बड़ी मजाक कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा अपना मानना ऐसा है। बाकी प्रधान पुलिस है, जो मर्जी है वो कर सकती है बस। आज ये हुआ कि सवेरे सवेरे मुझे सूचना मिली है, चौकीदार ने मुझे सूचना दी है कि वहाँ पर सेंट्रल पैलेस में एक दुकान में किसी ने कब्जा कर लिया है। वहाँ पर कब्जा करके उसने क्या है कि अपने एक किसी महिला को बिठा दिया, लड़की को वहाँ पर, और वहाँ से गायब हो गए लोग। हम लोग लड़की से किसी प्रकार की कोई बात नहीं कर पाए, तो हमने 112 नंबर को कॉल किया। 112 से पुलिस आई वहाँ पर, और पुलिस ने लेके क्या है कि पहले तो उन्होंने पुलिस ने देखा सारी चीज़ों को, सामान कहा कि हटा दो। लड़की से कहा कि जिनने इन पर कब्जा किया उनको बुलाओ। उन्होंने उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति को पहले सामान नहीं हटाया, तो उस व्यक्ति को बुलाया। जब वो व्यक्ति कागज़ लेके आया तो उसने राजा भदौरिया का एक कागज़ दिखाया कि हमने राजा भदौरिया से एग्रीमेंट कराया 100 रुपये के स्टाम्प पे कि इस दुकान को लेने के लिए। फिर पुलिस ने उनसे पूछा कि भैया इसके बाद जो चैन बताओ कि राजा भदौरिया जगह का मालिक कैसे है, उसने कैसे एग्री को तुम्हें 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख के दिया है। तो ऐसा कोई कागज़ वो दिखा नहीं पाया, तो पुलिस लेके आ गई नवाबाद दोनों पार्टियों को लेके। जब नवाबाद दोनों पार्टियों को लेके आ गई है, तो वो कोई कागज़ आगज ना दिखा के हम लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दे के यहाँ से चले गए हैं वो राजा भदौरिया। जबकि वहाँ पर नवाबाद क्षेत्र में उनका पहले से वारंट है यहाँ पर, और जीआरबी में उसी दुकान में एक दुकान का कब्जा इन्होंने कम से कम 1.25 महीने पहले किया था। उस दुकान पे भी लेके पेपर नहीं दिखा पाए, तो उसका जीआरबी में रेलवे कोर्ट में केस चल रहा है, उसका भी वारंट है उनका। लेकिन पुलिस की तरफ से फिलहाल किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल रही है इस चीज़ को लेके। अब इस चीज़ को लेके जान और माल का मुझे खतरा है कि कभी भी सामने वाला मुझे वारदात कर सकता है, क्योंकि मैं सामने उनके आगे आ रहे हूँ और वो नेशनल अपराधी है वो व्यक्ति, जो राजा साहब भदौरिया है। और पुलिस की तरफ से हमें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है, और वो सहायता लेने के लिए हम नवाबाद आए हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से सहायता मिले और अपराधियों को सजा मिले। पुलिस आपकी सहायता क्यों नहीं कर रही? कुछ नहीं, पिछले सवा महीने पहले एक दुकान में उसने कब्जा किया था। जब भी हम पुलिस के पास आए थे, पुलिस ने एप्लीकेशन देके चले गए थे, लेकिन स्पॉट पे आज तक कोई भी व्यक्ति स्पॉट पे नहीं आया देखने के लिए। को भी दे चुके, डीएम साहब को भी दे चुके, डीआईजी साहब के पास भी दे चुके। 22/10/2022 की डेट थी। उसके बाद 23 तो 24 तारीख को, 26 तारीख को, दिवाली के बाद भी सारी चीज़ें करने के बाद कुछ नहीं हुआ। अभी भी थोड़ी देर पहले जो है अधिकारी महोदय यहाँ से अपनी गाड़ी लेके चले गए हैं। यहाँ पर हम नवाबाद आते हैं तो नवाबाद कहते हैं कि जीआरपी देखेगी इस बिल्डिंग को। जीआरपी वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आरपीएफ देखेगी इस बिल्डिंग को। 3 थानों के बीच में हम लोग तमाशा ही बन गए हैं। किसी भी थाने से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं हो रही है हम लोगों की, क्योंकि हर कोई पल्ला एक दूसरे के ऊपर झाड़ के हम लोगों को बेकार करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे कभी भी कैसी भी घटनाएं घट सकती हैं वहाँ पर। आप क्या चाहते हो? अरे हमें सुरक्षा दी जाने, किसी ना किसी थाने से हमें सुरक्षा मिले कि अगर कोई अपराधी वहाँ पर आता है और कोई अपराध करने की कोशिश करता है, मारपीट करता है, कब्जा करता है, तो हमें किस
थाने से हमें सुरक्षा मिले। कोई थाना इसके लिए तैयार ही नहीं होता। वो एक दूसरे को पल्ला झाड़ के हम लोगों को बेकार हम लोग तमाशा ही बन चुके हैं इस चीज़ को लेकर। राजा भदौरिया ने आपके खिलाफ भी एक प्रार्थना पत्र थाने में दिया है, छेड़खानी वाला। हाँ, अभी दिया है। कोई लड़की वो और भी कुछ दे सकता, वो तो हाँ। वो कुछ भी दे सकते हैं, वो उनके लिए सब छूट है। उसने तो पिछली दफे भी दिया था, उसके पहले भी दिया था। वो तो देखो क्या राजा भदौरिया जो है बम्बई में भी क्रिमिनल, बम्बई का भी क्रिमिनल है, कलकत्ता का भी है, कई जगह का क्रिमिनल है और कई हिस्ट्री है। मेरे खिलाफ दिया है। मेरी आज 49 साल की उम्र हो गई। मेरे पास एक मेरे और क्या मामला है? मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। ये मुलजिम राजा साहब का धोखाधड़ी का मुकदमे में 4-5 दफ़े वारंट है। ये वारंट खुद लेके आया हूँ। यहाँ पे बैठा मेरा वारंट रिसीव नहीं हुआ है और वो जा चुका है यहाँ से। आपका वारंट रिसीव नहीं किया गया? हाँ, काय के वारंट है? ये धोखाधड़ी के मामले का वारंट है। 4-5 बार वारंट हो चुका है।